नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आज से लागू होगी आदर्श आचार संहिता। निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग करेगा चुनाव की तारीखों की घोषणा। 192 नगर निकाय में पूरी हो चुकी है आरक्षण की प्रक्रिया। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी जानकारी देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो छत्तीसगढ़ में आज से लागू हो जाएगी आचार संहिता। तो आज से लागू होगी आदर्श आचार संहिता। तो आज से लागू होगी आदर्श आचार संहिता। बता दें, निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। दोपहर 3 बजे निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा तारीखों का ऐलान। तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा तारीखों का ऐलान और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। तो आज से लागू होगी आदर्श आचार संहिता। और ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता गोपी साहू सीधे जुड़ गए हैं। गोपी, आज से लागू होगी आदर्श आचार संहिता। बात करें निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। इसके साथ ही 3 बजे राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। जानकारी दीजिए, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग अब कुछ ही देर में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी। घोषणा होते ही पूरे प्रदेश भर में आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि 20 जनवरी को आचार संहिता जो है वो लागू हो सकती है, 2 बजे के बाद कभी भी जो चुनाव की घोषणा है वो की जा सकती है, इस तरह की संभावनाएं थी। और उसके बाद अब 3 बजे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता जो है वो लागू कर दी जाएगी चुनाव की घोषणा के साथ ही। जिस तरीके से लगातार क्योंकि निर्वाचन आयोग की तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही थी। आरक्षण की प्रक्रिया तमाम पूरी हो चुकी थी। इसके साथ ही जो अंतिम मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन है वह भी किया जा चुका था 18 जनवरी को। और इसके बाद 20 जनवरी को आचार संहिता जो है वो लागू होने की संभावनाएं जताई गई थी। वहीं ठीक वैसे ही 3 बजे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के तारीखों की घोषणा की जाएगी। और उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। हालांकि ये देखना होगा कि कितने चरणों में छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव होते हैं, क्योंकि ये पहली बार होगा जब छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं। तो ऐसे में अधिक टीम की भी आवश्यकता होगी। हालांकि ईवीएम से नगरीय निकाय के चुनाव होने और वही बैलेट पेपर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां जो है वो की जा रही। तो इसमें देखना होगा कि आखिर किस तरीके से ये जो चुनाव है वो किए जाएंगे। 3 बजे घोषणा होगी, इसमें जानकारियां निकलकर सामने आएगी कि कितने चरणों में और किस पद्धति के साथ में त्रिस्तरीय के पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। हालांकि अब कुछ ही देर का समय रह गया है। सरकार की ओर से भी पूरी तैयारियां हैं। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तैयारियां यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। प्रत्याशियों को लेकर सर्वे और लगातार कार्यकर्ताओं से, दावेदारों से बातचीत जो है वो पार्टी अपने स्तर पर यहाँ पर करती आ रही है। तो पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर और जो प्रशासनिक है निर्वाचन आयोग की ओर से अपनी चुनाव की पूरी तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। और इसके बाद से अब पूरी तरीके से यहाँ पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और फिर टीमें तैनात जो है वो प्रदेश भर में कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, कुछ ही देर में राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा गोपी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी के अंत तक जो है दोनों चुनाव खत्म हो जाएंगे।
जी बिल्कुल, फरवरी के अंत तक दोनों ही चुनाव खत्म हो जाएंगे और खत्म करने भी होंगे, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम होने हैं। 10वीं और 12वीं जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है उनके एग्जाम होने हैं, और ऐसे में 23 फरवरी और 1 मार्च से इसके चुनाव जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम के पहले दोनों ही जो चुनाव है वो पूरे करने होंगे, नहीं तो ये बोर्ड एग्जाम जो है वो प्रभावित होंगे। और यही सोच के साथ में जल्द ही पूरी इसकी तैयारियां की गई, ताकि बोर्ड एग्जाम में किसी तरह के खलल पैदा ना हो, क्योंकि चुनाव होंगे तो चुनाव के माहौल होते हैं, और जिस तरीके से गाने और डीजे जैसे वो प्रत्याशियों के द्वारा बजाया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो बोर्ड एग्जाम है और जो विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और यही एक बड़ा कारण भी है जिसके कारण फरवरी के तीसरे सप्ताह तक दोनों ही चुनाव जो है वो संपन्न कराने होंगे, और इसकी पूरी कोशिश जो है राज्य निर्वाचन आयोग कर रही है। फिलहाल 3 बजे इसकी घोषणा हो जाएगी चुनाव की, और इसमें तारीखों का और समय का ऐलान जो है वो हो जाएगा। जी बिल्कुल गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद, और आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।